तो गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज अपना टॉपिक है ड्रग फ्रूट इंटरेक्शन। आज अपन ड्रग और फ्रूट का इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट कॉमन टॉपिक है। तो मेरा नाम अक्षय शेगोकर है, आपको पता ही है। तो ये सब टॉपिक्स आपको पढ़ने के लिए आप अक्षय शेगोकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। देन जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है कि ड्रग फ्रूट इंटरेक्शन, तो मोस्टली जो पेन किलर एनाल्जेसिक्स होते हैं जैसे लाइक पैरासीटामोल, ibuprofen, paroxysmal and diclofenac should be taken after the food to avoid the stomach irritation। मतलब जो पेन किलर्स होते हैं ये मोस्टली अपन को क्या करना है, खाना खाने के बाद ही ये पेन किलर्स लेना है। इसलिए लेना है क्योंकि क्या हुआ, जब खाना खाने के पहले लोगे तो इससे स्टमक इरिटेट करने लगेगा। तो उसको बचाने के लिए या उससे बचने के लिए, स्टमक इरिटेशन से बचने के लिए आपको खाना खाने के बाद ही पेन किलर कोई भी लेना है। देन दूसरा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपको लाइक हो गया कि प्रेडनिसोलोन एंड मेथिलप्रेडनिसोलोन शुड बी टेकन आफ्टर द फूड टू मिनिमाइज द स्टमक अपसेट। स्टमक अपसेट को कम करने के लिए आपको ये भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड या स्टेरॉइड आपको खाना खाने के बाद ही लेना है। मिनिमाइज क्यों खाना खाने के बाद लेना है, तो उससे भी क्या होगा, स्टमक अपसेट कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो पेन किलर्स है या कॉर्टिकोस्टेरॉइड है ये आपको खाना खाने के बाद ही लेना है। देन थर्ड है एंटीहिस्टामिन्स ड्रग्स। एंटीहिस्टामिन्स मतलब लाइक सिट्रिजिन हो गया या लेराटाइडिन हो गया या फ्लोरेक्सेडिन हो गया, शुड बी टेकन बिफोर फूड फॉर बेटर ऑब्जर्प्शन। तो ये जो एंटीहिस्टामिन ड्रग है ये आपको खाना खाने के पहले लेना है। खाना खाने के लिए पहले इसलिए लेना है क्योंकि ऑब्जर्प्शन के लिए, मतलब आपका ऑब्जर्प्शन अच्छा हो, जल्दी आपका ऑब्जर्प्शन हो जाए, तो इसीलिए एंटीहिस्टामिन ड्रग खाना खाने के पहले लेना है। देन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लाइक ओमेप्रोजोल, पेंटाप्रोजोल एंड H2 blocker like ranitidine, formatidine should be taken before food for better absorption। मतलब ये भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो है ये भी आपको खाना खाने के पहले ही लेना है। खाना खाने के पहले इसलिए लेना है कि ये भी आपका क्या करेगा, फूड खाना खाने के पहले लेने से ये जो टैबलेट्स लेंगे या इंजेक्शन लेंगे इसका ऑब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, मतलब अच्छा चीज ऑब्जॉर्प्शन हो जाएगा, जल्दी ऑब्जॉर्व हो जाएगा। इसलिए एंटीहिस्टामिन और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग ये आपको खाना खाने के पहले लेना है। देन मोस्ट एंटीबायोटिक्स है शुड बी टेकन आफ्टर फूड। जो एंटीबायोटिक्स है मोस्टली जो एंटीबायोटिक्स है वो आपको खाना खाने के बाद ही लेना है, एक्सेप्ट ये दो एंटीबायोटिक को छोड़ के आपको जो भी ये एंटीबायोटिक्स है वो आपको खाना खाने के बाद ही लेना है। खाना खाने के बाद लोगे तो क्या होगा ना, आपका जैसे एक्सेप्ट है एजिथ्रोमाइसिन एंड फ्लोरोक्विनोन, सिप्रेक्सोन, ये आपको खाना खाने के पहले लेना है। बाकी एंटीबायोटिक्स खाना खाने के बाद है कि ऑब्जॉर्प्शन अच्छा हो और आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिले। देन लेवोथैरोक्सिन टैबलेट शुड बी टेकन बिफोर फूड फॉर बेटर ऑब्जॉर्प्शन। और लेवोथैरोक्सिन जो टैबलेट है वो आपको खाना खाने के पहले लेना है। ठीक है। देन पेशेंट टेकन वार्मिंग शुड बी अवॉइडेड लिवी वेजिटेबल। हाँ, जब आपका पेशेंट वारफिन जैसे ब्लड थिनर बोलते हैं वो आप ले रहे हो, तो आपको लीफी वेजिटेबल जैसे टमाटोज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया या ब्रोकली हो गया, लीफी वेजिटेबल ये आपको अवॉइड करना है। जब आप व्यापारी ले रहे हो तो ये ड्रग्स या ये सब्जियां आपको अवॉइड करना है, अदरवाइज इससे साइड इफेक्ट होने के आपको चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एंटी डायबिटिक एंटीडायबिटिक्स मेडिसिन लाइक ग्लिमेप्रिडाइन या ग्लिडाजाइन एंड मेटफॉर्मिन शुड बी टेकन 15 to 20 मिनट्स बिफोर फूड। खाना खाने से 15 से 20 मिनट पहले आपको एंटी डायबिटिक मेडिसिन लेना है। ठीक है। देन इंजेक्शन इंसुलिन शुड बी टेकन 5 to 10 मिनट्स बिफोर फूड फॉर अ बेटर इफिशियंसी। अच्छी इफिशियंसी और आपका शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए आपको इंसुलिन इंजेक्शन जो है वो आपका खाना खाने के 5 से 10 मिनट पहले ही लेना चाहिए। इससे बेटर ऑब्जर्प्शन होगा और आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा।
एंटीफंगल लाइक फ्लोरानोजोल शुड बी टेकन विथ मिल्क फॉर बेटर ऑब्जर्वेशन। जो आपके एंटीफंगल मेडिसिन है वो आपको मिल्क के साथ लेना है, जैसे फ्लोरानोजोल है ना, तो इससे क्या होगा, आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा, जो टैबलेट का ऑब्जर्वेशन है वो अच्छा होगा और उसका इफेक्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। देन डायरोटिक्स लाइक lacedated and Lacedated should be taken on empty stomach or with milk to minimize stomach upset. एंटीडायरेटिक जो मेडिसिन है वो आपको खाली पेट, अदरवाइज आपको मिल्क के साथ, दूध के साथ लेना है। इससे क्या होगा, स्टमक में कोई दिक्कत नहीं होगी, पेट में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो नेक्स्ट है ये आपका कॉमन जो है, कॉमन ड्रग्स एंड फूड रिएक्शन, जिसमें फूड ड्रग रिएक्शन ये साथ में लेते तो क्या होता है। जैसे केले, ब्रोकोली जिसमें विटामिन रहते हैं, ये साथ के साथ ब्लड थिनर जैसे वेपरिन लेते हैं, लेने से विटामिन के वॉर्पिंग की इफिशियंसी कम कर देता है। ठीक है, जैसे केले और ब्रोकोली के साथ आप ब्लड थिनर जैसे वेपरिन लेते हो तो विटामिन की जिसमें है, जैसे केले इसमें, तो इसकी इफिशियंसी लेवल क्या होती है, कम कर देता है, तो इसलिए ये साथ में नहीं लेना चाहिए। देन ग्रेप्स फूड के साथ आप स्टेनिट जैसे अटोरोस्टिन या लेवोस्टेटिन ये सब लेते हैं तो स्टेनिट लेवल बढ़ जाता है, जैसे साइड इफेक्ट बाद बढ़ सकते हैं, तो इसलिए आपको ग्रेप्स के साथ ये लेना नहीं है। जैसे बोनाना जिसमें पोटेशियम होता है के साथ ए सी इनविटेड जैसे कैपिट्रोलिल, एनालाप्रिन लेते हैं तो पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है, जिससे हार्ट बीट इनरेगुलर हो सकता है, तो इसलिए ये एसी इनहिबिटर के साथ आपको बनाना या पोटेश बनाना नहीं खाना है। खाओगे तो आपका हार्ट बीट इरेगुलर हो सकता है। देन वॉलनट्स या सोयाबीन फ्लावर जिसमें हाई फाइबर्स रहते हैं, उसके साथ आप थायराइड मेडिसिन जैसे लियोथायरोक्सिन लेते हैं तो थायराइड मेडिसिन ऑब्जर्व नहीं होती। ठीक है, ये वॉलनट या सोयाबीन फ्लावर के साथ आप लियोथायरोक्सिन की टैबलेट लेते हैं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होता, टैबलेट का कोई असर नहीं होता, तो ये दोनों लेना नहीं चाहिए। देन डेली प्रोडक्ट जैसे कैल्शियम के साथ आपको क्लियोलोन एंटीबायोटिक जैसे सिप्रेक्सोन, लिवोफ्लॉक्सिन लेने से एंटीबायोटिक की लेवल कम हो जाता है, डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, जो एंटीबायोटिक्स का आपका इफेक्ट होने वाला है वो बॉडी पे वो कम हो जाएगा, इसलिए डेली प्रोडक्ट के साथ एंटीबायोटिक्स आपको नहीं लेना चाहिए। देन सैलामी एज जैसे चीज थायरामीन के साथ ऑक्सीडाइजिंग एंटीबायोटिक्स के या MAOI एंटी डिप्रेसेंट लेने से ब्लड प्रेशर डेंजरली बढ़ सकता है। मतलब आप एंटीबायोटिक्स और एंटी डिप्रेशन मेडिसिन के साथ सलामी या इस चीज़ आप लेते हैं तो उससे बहुत डेंजरस तरीके से ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है, तो इसलिए आपको ये दोनों साथ में नहीं लेना है। यही था आपका अपना टॉपिक। कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।